फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उनकी 20 क्वेश्चन की सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हमने कल कवर किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी रेलवे की को ध्यान में रख के इन्हें बनाया गया है। और एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिट होंगे। ठीक है, जो कि साइंस का क्वेश्चन भी साइंस का पोर्शन भी आता ही है एसएससी में। और जो आपकी अदर स्टेट लेवल की एग्ज़ाम रहेगी, ठीक है, अगर मैं एमपी की बात करूँ तो व्यापम वगैरह और अदर स्टेट की भी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे बहुत ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आज की हम स्टार्ट करते हैं 20 क्वेश्चन की सीरीज़। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से हमने कंप्लीट किया है। इसमें खास बात यह है, हम जो ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं, इसमें हम जो विकल्प है उसका जो सही आंसर है, उन चार में से एक जो सही विकल्प है उस पर तो डिस्कशन कर ही रहे हैं। उसके अलावा जो 3 ऑप्शन है उसमें भी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी थ्योरी भी पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंग का समूह है। ठीक है, जो मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह होता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, आंसर सी। ठीक है, निमेषक पटल, क्रमिक रूप, परिशोकिका, कर्ण पेशिया, काकाक्षी अस्थि। ठीक है, निष्क्रिय अंग या अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो हमारे पूर्वजों में कार्यरत थे, लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं है। ठीक है, ऐसे अंगों को हम निष्क्रिय अंग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पुनरुद्ध भवन मिलता है। ठीक है, तो प्लेनेरिया में, ठीक है, पुनरुद्ध भवन, ठीक है, रिनेजरेशन की क्रिया देखने को मिलती है। समवृत्ति अंग है। ठीक है, समरूप अंग चमगादड़ के पंख एवं तितली के पंख। समवृत्ति अंग है तो चमगादड़ के पंख और तितली के पंख कैसे रहते हैं? समवृत्ति, एनालॉजी ऑर्गन्स। समजात अंग किसे बोलेंगे? होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, वैसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित होने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल संरचना में भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं। जैसे हम सील के फ्लेयर, ठीक है, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा, इस टाइप के समजात अंग होते हैं। समरूप अगर अंग की हम बात करेंगे तो ऐसे अंग जो समान कार्य के उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं। ठीक है, कौन सी हार्मोनल बीमारी है? तो इसका आंसर है घेंगा। हार्मोनल की कमी से, ठीक है, घेंगा होता है। सर्दी जुकाम यह वायरल डायसिस है। ठीक है, टीबी, क्षय रोग जिसे हम बोलते हैं, यह रोग, ठीक है, बैक्टीरिया नामक, इसे देखिए, टीबी अभी बीसीजी, ठीक है, देखिए कोरोना वायरस चल रहा है, सभी को पता है। इसमें अभी बीसीजी का टीके का लेकर बहुत बड़ी खबर आई थी कि कुछ परसेंट यहाँ पर बीसीजी का टीका जो है काफ़ी डॉक्टर अपने उपयोग में ले रहे हैं कोरोना से जो पीड़ित मरीज है उनको रिकवरी के लिए। बीसीजी का पूरा नाम अगर आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, तो आप याद रखिए। कोस्ट कुष्ठ या कोढ़ रोग, ठीक है, तो ये भी एक रोग है। इसके रोकथाम के लिए एमडी, ठीक है, मल्टी ड्रग थेरेपी दवाओं का उपयोग किया जाता है। डार्विनिज्म, ठीक है, डार्विनिज्म है तो ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है। डार्विनिज्म, ठीक है, ये एक वैज्ञानिक है जिनने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है। ओरिजन ऑफ स्पेसिस बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक की रचना चार्ल्स डार्विन के द्वारा की गई थी। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पुस्तक के बारे में पूछ सकता है वो, तो आपको नाम याद करना है। ठीक है, उपार्जित लक्षणों के वसांगित सिद्धांत का प्रतिपादन लेमार्क के द्वारा किया गया। लेमार्क ने, ठीक है, फिलोसॉफिक जियोलॉजिक पुस्तक का प्रतिपादन किया है। ठीक है, जब दो जीव साथ रहे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो तो वह कहलाता है, तो क्या कहलाएगा वो? कॉमेंसलिज्म। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ हो तथा दूसरे को हानि होता है तो परजीविता कहलाता है। ठीक, और इसी के संबंध में अगर पढ़े कि एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण करता है, उसे
परभक्षण कहते हैं, जिसे गिद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि अपरदन को रोकथाम संभव है? भूमि के अपरदन के लिए पुनः वन रोपण से भूमि अपरदन, ठीक है, अगर हम पुनः वन रोपण करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो इसके भूमि अपरदन को रोका जा सकता है। डार्विन का सिद्धांत, ठीक है, देखिए प्रकृतिवाद चयन का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड हुआ है ये। आर्कियोप्टिज्म किनका संयोजक था? ठीक है, तो सर्पिसरप एवं पक्षियों के बीच संयोजक कड़ी था। ठीक है, आर्की और टेरिक्स सर्पिसरप और पक्षी के बीच का संयोजक कड़ी था। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणों की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? ठीक है, तो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से ओजोन, ठीक है, O3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं? तो ऑप्शन डी उत्पादक। ठीक है, हरे पौधे उत्पादक होते हैं। वैसे उपभोक्ता जो उत्पादक से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं, मूल या प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे घास खाने वाले जानवर, ठीक है, बकरी, खरगोश, गाय, हिरण इत्यादि। प्राइमरी कंज्यूमर शिकारी होते हैं। मृत उत्पादक या उपभोक्ता को सरल पदार्थों में अपघटित करने वाले जीवों को अपघटक कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जीवों का वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन कहलाता है? तो ऑप्शन बी इकोलॉजी। ठीक है, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों को हम इकोलॉजी कहते हैं। बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत सजीव, जीव जंतु, पेड़ पौधे आते हैं। एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत सूर्य, ताप, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि। ठीक है, ऑटोलॉकोलॉजी केवल एक ही जाति के जीवों को अध्ययन को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? ठीक है, तो हम बात करते हैं एजोवाइक। ठीक है, एजोवाइक काल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस काल को आकिर्नियन काल से भी नाम से जाना जाता है। इस काल के चट्टानों में जीवाश्म का पूर्णतः अभाव होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था? ठीक है, उत्परिवर्तनवाद किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, डी व्रिज ने। ठीक, ग्रेंगन जॉन मेंडल, जो आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। उद्द विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम मत देने वाले वैज्ञानिक लेमार्क थे। इन्होंने 1809 में, ठीक है, फिलोसॉफिक, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है, जूलॉजी की पुस्तक प्रकाशित की हुई है। ठीक है, आपको याद रखना है, लेमार्क ने 1809 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये। एक माइक्रोन होता है 1/1000 मिलीमीटर या 0.001 mm। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, दशमलव हटा के उसको नीचे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। उत्परिवर्तन का कारण है, ठीक है, उपयुक्त सभी क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन उत्परिवर्तन का कारण है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पैलियोटोलॉजी अध्ययन है जीवाश्मों का। ठीक है, जीवाश्मों के अध्ययन को पैलियोटोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है और अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अध्ययन से संबंधित कि भाई किसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, चाहे DRDO MTS हो, SSC हो, रेलवे हो, ठीक है, व्यापम का कोई एग्ज़ाम हो, PSC UPSC कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए। डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? ठीक है, तो मिसोजोइक काल को डायनासोरों के सुनहरा काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, या इस क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि मिसोजोइक काल को किसका सुनहरा काल कहा जाता है? तो डायनासोरों का। इस काल के ट्रायसिक काल को, ठीक है, रेप्टाइलों का काल भी कहा जाता है। इस काल को मुख्यतः 3 उपकाल में बांटा है, ट्रियासिक, जोरासिक, ठीक है, क्रिटाइसिस। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है? तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है, प्रीकेम्बियन महाकल्प में। प्रीकेम्बियन महाकाल ये क्या है? इस काल में ऋणविहीन जीन का प्रादुर्भाव हो गया था। ठीक है, सीनोजोइक काल क्या है? इसी
नवजीवी महाकाल भी कहा जाता है। इसे तृतीय या टर्शियट युग भी कहा जाता है। इसे ईरा के पेल्सोसिन काल के सर्वप्रथम, ठीक है, स्तनपायी और पुच्छहीन बंदरों का आविर्भाव कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के हम क्वेश्चंस के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, क्रोमेगॉन मानव। ठीक है, जो आधुनिक मानव के पूर्वज किसे बोला गया है? क्रोमेगन नॉन मानव, आधुनिक मानव अथवा होमोसेम्पियन। ठीक है, मानव का रासायनिक नाम, सॉरी वैज्ञानिक नाम देखें तो होमोसेम्पियंस के अभिनव पूर्वज निएंडरथाल मानव थे। इसकी आयु आज से 20,000 से 30,000 पूर्व की आकलित की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2020 सीरीज़ जो कि हमारी चल रही है, जो कि हमने आज 20 क्वेश्चन देखे हैं, इसका पार्ट 2 है ये। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी। और आगे इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए। और आपको अगर सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि और इस प्रकार के फिजिक्स या केमिस्ट्री की भी सीरीज़ चलाई जाए जो कि रेलवे एसएससी वगैरह में इम्पॉर्टेंट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो और आपका हमें सपोर्ट चाहिए, तभी हम ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो सपोर्ट के लिए आप लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।